क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी जैसा सिर, लंबा सूंड, मोटा पेट और 4 हाथों वाले उस दिव्य रूप के पीछे क्या रहस्य है? वो कौन सी शक्ति है जो हर आरंभ से पहले स्मरण की जाती है? वो कौन से संकेत हैं जो उनके रूप के हर अंग में छुपे हुए हैं? क्या वह केवल देव हैं या ब्रह्मांडीय ज्ञान का मूर्त स्वरूप? आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अलौकिक व्याख्या जो सिर्फ कथा नहीं है बल्कि दर्शन है। गणेश जी के हर अंग का अर्थ, उनके स्वरूप की हर परत का रहस्य और वो गुण संकेत जो हमें जीवन, सफलता और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो अगर आप तैयार हैं उस दिव्य यात्रा पर चलने के लिए जहां बुद्धि, विवेक और आध्यात्म का अद्भुत संगम है, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और चलिए प्रवेश करें श्री गणेश जी के स्वरूप के उस गूढ़ रहस्य में, जिसे सुनकर आप कह उठेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं गणेश जी क्यों सर्वप्रथम पूज्य हैं? उनकी पूजा के बिना कोई अनुष्ठान पूर्ण क्यों नहीं माना जाता? उनका स्वरूप क्यों बाल रूप में है? गणेश का अर्थ है गणों के ईश्वर, अर्थात चेतना की भीड़ का नेतृत्व करने वाला। वे आदि तत्व हैं, विचारों के संचालन के पहले पड़ाव। आखिर गणेश जी का सिर हाथी का ही क्यों? भक्तजनों, यह स्मृति शक्ति, बुद्धि की गहराई और धैर्य का प्रतीक है। हाथी स्थिरता, अपराजेयता और गहराई में सोचने की क्षमता रखता है। जब हम गणेश जी का सिर देखते हैं, हम ब्रह्मांड की उस चेतना से जुड़ते हैं जो विशाल, शांति प्रिय और स्थिर होती है। वह चेतना जो तूफान में भी शांति रहे। अब हम बात करते हैं गणेश जी की सूंड की। गणेश जी की सूंड लचीली और विवेक का स्वरूप है। सूंड किसी भी दिशा में घूम सकती है। यह बुद्धि के लचीलेपन को दर्शाती है। जब कोई विकट परिस्थिति आए तो हम कैसे सूंड की भांति रास्ता बनाकर निकल सकते हैं, यह बताती है। सूंड नाजुक चीज भी उठा सकती है और भारी वृक्ष भी उखाड़ सकती है। यही संतुलित निर्णय लेने की शक्ति विवेक कहलाती है। गणेश जी के कानों की बात करें तो गणेश जी के विशाल कान ज्ञान के सुनने की क्षमता का प्रतीक हैं। एक सच्चा ज्ञानी कम बोलता है, अधिक सुनता है। अध्यात्म में श्रवण पहली साधना है। यह हमें सुनने की कला और समझने की शक्ति सिखाता है। अगर हम गणेश जी के नेत्रों की बात करें, गणेश जी की आंखें छोटी हैं। छोटी आंखें, इसका मतलब है गणेश जी का स्वरूप एकाग्रता का प्रतीक है। वे बहिरंग नहीं, अंतरंग को देखते हैं। अर्थात जब हम एकाग्रता से भीतर की ओर दृष्टि डालते हैं, तभी सच्ची शक्ति जागृत होती है। अब बात करते हैं गणेश जी के पेट की। उनका उदर विशाल है। यह सहनशीलता, धैर्य और समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की शक्ति को दर्शाता है। उन्हें लंबोदर कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनका लंबा उदर है। अर्थात उदर में अर्जित ज्ञान, अनुभव और सभी भावनाओं को समेटने की शक्ति होती है। अर्थात यह आत्म नियंत्रण की चरम अवस्था है। गणेश जी की 4 भुजाएं, कार्य, ज्ञान, प्रेम और बल। प्रत्येक हाथ में कुछ विशेष है। एक हाथ में पास अर्थात रस्सी है, जो आत्मा को बांधने या खींचने का प्रतीक है। मित्रों, अंकुश विचारों पर नियंत्रण रखने को दर्शाता है। एक हाथ में मोदक, आत्मा को मिलने वाले सच्चे आनंद अर्थात सच्चिदानंद के प्रतीक। चौथा हाथ वर मुद्रा में अर्थात आशीर्वाद, शरणागति का प्रतीक है। 4 दिशाएं, 4 वेद, 4 युग, सबका एक सूत्र में समावेश। गणेश जी का जो वाहन है वह मूषक है। एक विशाल देवता का वाहन एक छोटा सा चूहा क्यों? चूहा हमारी इच्छाओं का प्रतीक है, जो अंधकार में भागती हैं। गणेश जी उस पर सवारी कर उसकी दिशा नियंत्रित करते हैं। अर्थात सच्चा ज्ञानी इच्छाओं को समाप्त नहीं करता बल्कि नियंत्रित करता है। गणेश जी के वस्त्र और उनका रंग लाल या पीला क्यों? लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और तप का प्रतीक है। पीला बुद्धि और पवित्रता का संकेत। वस्त्रों की सादगी, गंभीरता और संतुलन का संकेत है। गणेश जी का स्वरूप कोई मूर्ति नहीं,
वह आत्मिक विज्ञान है। वे चेतना के हर स्तर के प्रतीक हैं, इच्छा से लेकर निर्वाण तक। भक्तजनों, अब हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की बुद्धि से संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा। कृपया कथा के अंत तक बने रहें, आपको आनंद आएगा और आप गणेश जी के वास्तविक स्वरूप को कहानी के माध्यम से आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। श्री गणेश जी को प्रणाम कर कथा का आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और ज्ञान की ज्योति तेजस्वी थी, जब ऋषि मुनि गहन तपस्या में लीन रहते थे और वेदों की गूंज वायु में बहा करती थी, तब एक नगर था प्रज्ञानपुर। यह नगर हिमालय की तराई में बसा था भक्तजनों, जहाँ केवल वे ही रहते थे जो सत्य, ज्ञान और साधना के पथ पर चलते थे। प्रज्ञानपुर को वेदों की नगरी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ चारों वेद सजीव प्रतीत होते थे। सप्तऋषि यहाँ ध्यान करते, वेद व्यास स्वयं यहाँ ज्ञान देते और देवलोक से भी देवता गुप्त रूप से इस नगर के दर्शन करते थे मित्रों। लेकिन हर उजाले को निगलने अंधकार भी आता है, और उसी उज्जवल प्रज्ञानपुर पर एक दिन छा गया मोहासुर का अंधकार। मोहासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह युद्ध नहीं करता था, वह प्रश्न करता था, वह शस्त्र भी नहीं उठाता था, वह शंका फैलाता था। उसने कहा, यदि सब कुछ ब्रह्म है तो तप किस लिए? यदि आत्मा अजर अमर है तो भय किस लिए? ऋषि चुप हो गए, छात्र भ्रमित होने लगे और वेदों की ध्वनि मंद होने लगी। मोहासुर का ज्ञान नहीं था, उसका ज्ञान मात्र भ्रम था। वह जानता था जब लोग अपनी शंकाओं से हार जाएंगे तब वह स्वयं को सत्य कहेगा। देवताओं ने देखा, धरती कांपने लगी, श्रद्धा डगमगाने लगी और वेद तो मौन हो गए। देवताओं की सभा बुलाई गई, स्वर्ग में सभा आई। ब्रह्मा जी बोले, वह असुर ज्ञान को विकृत कर रहा है। विष्णु बोले, यह युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। शिव मुस्कुराए और बोले, अब केवल एक ही देवता हैं जो इस संकट को हर सकते हैं, वह हैं गणपति देव। और तब कैलाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, वक्रतुंडाय नमः। भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर साधारण ब्रह्मांड के रूप में प्रज्ञानपुर पहुंचे मित्रों। न किसी को बताया कि वे कौन हैं, न कोई चमत्कार दिखाया, बस एक पुराना लोटा, एक पुस्तक और शांत मुस्कान। वे प्रज्ञान आश्रम में गए और वहां उन्होंने शिष्य के रूप में प्रवेश किया। कोई जान भी न सका कि स्वयं बुद्धि और देवता का देवता छात्र बनकर आया है। रात्रि हुई। मोहासुर ने एक नया प्रश्न नगर में फैलाया, यदि सब कुछ माया है तो सत्य क्या है? इस पर लोग मौन थे, पर उसी रात एक साधारण शिष्य ने धीरे से उत्तर दिया, माया वह है जो सत्य से रोकती है और सत्य वह है जो स्वयं को बताने नहीं जगाने आता है। सभी चौंके, कौन है यह? और यहीं से शुरू होती है मित्रों गणेश जी की बुद्धि से मोहासुर को हराने की दिव्य यात्रा। प्रज्ञानपुर की वेदशाला में अब शांति नहीं थी। ऋषियों का ध्यान भंग हो चुका था और शिष्य भ्रम से घिरे थे। मोहासुर नगर के बीचों बीच खड़ा होकर कहता, तब क्यों कर रहे हो? यदि परमात्मा तुम्हारे भीतर है तो बाहर साधना क्यों करते हो? और उसके ये वाक्य जैसे आग थे जो जिज्ञासुओं की आस्था को धीरे धीरे जला रहे थे। गणेश जी जो अब तक मौन थे, उन्होंने मोहासुर के प्रश्न का उत्तर दिया, हे मोहासुर, तू प्रश्न करता है, ब्रह्म भीतर है तो साधना क्यों? तो सुन, बीज भी तो मिट्टी में होता है, पर उसे अंकुरित करने के लिए पानी, धूप और समय देना ही पड़ता है। मोहासुर रुका, शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे भक्तजनों। उसने एक नई योजना बनाई। वह वेदों की व्याख्या ही बदलने लगा। उसने शिष्यों को एक नया ग्रंथ दिया जिसका नाम था माया ज्ञान। उसमें लिखा था, शंखा ही श्रद्धा की जननी है। जैसे भ्रम से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और एक कक्षा ली जहां उन्होंने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक मछुआरे ने देखा कि नदी में बाढ़ आ रही है। लोगों ने उसे टोका, मत जाओ, पर उसने कहा, मैं तैरना जानता हूँ। वह गया और डूब गया। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान के साथ विवेक हो तभी वह रक्षा करता है। शिष्य हंस पड़े और मोहासुर क्रुद्ध हो गया। भक्तजनों,
मोहासुर और गणेश जी के बीच अब एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था, शब्दों का, तर्कों का, नीति का और दर्शन का। मोहासुर ने पूछा, क्या तुम मृत्यु को रोक सकते हो? गणेश जी बोले, नहीं, पर मैं उसे व्यर्थ होने से बचा सकता हूँ। मोहासुर बोला, तुम तो केवल चूहों पर चलते हो, क्या तुम्हारी बुद्धि उड़ सकती है? गणेश जी मुस्कुराकर बोले, मेरी बुद्धि उड़ती नहीं, वह भीतर उतरती है। अंततः नगर के प्रमुख आचार्य को मोहासुर के प्रभाव में जो थे वे गणेश जी के शिष्य बनने आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न में उलझन है, पर गणेश जी के उत्तर में समाधान है। और यही हुई मोहासुर की पहली पराजय मित्रों। वह मौन हो गया, पर उसकी आंखों में अभी भी द्वेष था। उसने मन ही मन कहा, यह तो प्रारंभ था, अब असली भ्रम की योजना मैं लाऊंगा। मोहासुर की पराजय ने उसके भीतर के अहंकार को जगा दिया। उसने सोचा, मैंने वेदों में भ्रम फैलाया, पर गणेश ने उसे विवेक से मिटा दिया। अब मैं ऐसा ग्रंथ रचूंगा जो स्वयं ज्ञान के विपरीत होते हुए भी ज्ञान कहलाएगा। मोहासुर ने एक ग्रंथ की रचना की, नाम रखा माया ज्ञान। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, बल्कि प्रश्नों के जाल से भरी एक ऐसी रचना थी जो हर साधक को उसकी श्रद्धा से काट देती थी। उस ग्रंथ में लिखा था, सत्य केवल वही है जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम ही ब्रह्मा हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं। तपस्या केवल स्वप्न है, अनुभव ही परम सत्य है। और यही था उसका विष जिसने आत्मा को अहंकार बना दिया था। धीरे धीरे शिष्य उस ग्रंथ को पढ़ने लगे मित्रों। उनका आचरण बदल गया। विनम्रता की जगह तर्क आ गया, श्रद्धा की जगह स्वार्थ आ गया। वे गुरुओं से कहने लगे, आप हमें ज्ञान न दो, हम स्वयं अपने सत्य के खोजी हैं। ऋषि मौन हो गए, पर ज्ञानपुर की ज्योति मंद पड़ने लगी। गणेश जी इस सब को चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने नगर के मध्य में एक प्रश्न मंडप बनवाया, जहाँ कोई भी शिष्य या मुनि आकर माया ज्ञान से प्रश्न पूछ सकता था और गणेश जी उत्तर देते थे। एक शिष्य आया और बोला, माया ज्ञान कहता है कि तप का कोई मूल्य नहीं, अनुभव ही सत्य है। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुमने कभी बिना तप के अनुभव पाया है? तप तो वह यात्रा है जो अनुभव तक पहुंचाती है। बिना प्रयास के अनुभव केवल आभास है, सत्य नहीं। एक और शिष्य बोला, माया ज्ञान कहता है कि तुम ही ब्रह्म हो। गणेश जी ने कहा, सही है, पर पूर्ण ब्रह्म बनने के लिए आत्मा को अहंग से अलग करना पड़ता है। जब मैं मिटेगा तभी ब्रह्म का अनुभव होगा। मोहासुर ने ये उत्तर सुने और वह क्रोधित हो गया। उसने एक नई योजना बनाई। वह स्वयं एक ऋषि का वेश धरकर गणेश जी के प्रश्न मंडप में पहुंचा। उसने प्रश्न किया, यदि तुम सब जानते हो तो बताओ, सत्य को बिना बोले, बिना सुनाए और बिना लिखे कोई कैसे जान सकता है? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मौन से। जब शब्द गूंगे हो जाते हैं और बुद्धि भी रुक जाती है, तब ही आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। वही है परम सत्य। मोहासुर कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह उस मौन में खो गया, परंतु फिर उसकी आंखों में जलन आ गई। वह बोल पड़ा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं अज्ञान को आकर्षक बनाकर लौटूंगा और तब तुम्हारी विवेक की दीवारें भी गिर जाएंगी। वह वहाँ से अदृश्य हो गया भक्तजनों। लेकिन प्रज्ञानपुर के लोग अब जाग चुके थे। उन्होंने माया ज्ञान को त्याग दिया और गणेश जी के चरणों में बैठ गए। गणेश जी ने बिना युद्ध के, बिना रक्तपात के एक पूरे नगर को भ्रम से मुक्त कर दिया। यह थी बुद्धि की विजय, शांत, मौन और स्थायी। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि मोहासुर ने अब एक नया स्वरूप लिया है, संदेहासुर, जो सीधे आत्मा पर वार करेगा। तो मित्रों, आपको सुनाते हैं संदेहासुर की अगली कहानी। लेकिन वीडियो के अगले भाग में बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और यदि आप इस बार पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और इसे लोगों के बीच में शेयर करें। इस ज्ञानदायिनी कथा को शेयर करने का श्रेय आपको पुण्य लाभ के रूप में प्राप्त होगा और धर्म के इस कार्य में आपका भी सहयोग बना रहेगा मित्रों।